नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना बीजेपी का उद्देश्य। नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयान से ये साफ है। राहुल गांधी का बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि संविधान में छेड़छाड़ की बात पीएम की सहमति से कर रहे हैं बीजेपी नेता। 400 पार वाले नारे पर प्रियंका गांधी का निशाना। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए जनता में सहानुभूति की लहर। एनसीपी अजीत गुट के नेता छगन भुजबल ने दिया ये बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी हार रहे हैं, इंडिया गठबंधन 300 पार करेगी। 2 फेज की वोटिंग के बाद संजय राउत ने किया दावा। और खबर में आगे ये भी बताएंगे कि कम वोटिंग हुई तो जाएगा पद। वायरल हो रहा है अमित शाह का बयान। खतरे में मध्य प्रदेश के 12 मंत्रियों की कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आने वाला है बड़ा बदलाव और नफरत की होने वाली है हार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना बीजेपी का उद्देश्य। नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयान से है ये साफ। राहुल गांधी ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयान से स्पष्ट हो गया है कि उनका मकसद संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह करने और दलितों, पिछड़े एवं आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करने का है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयान से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह बीजेपी की राह में खड़ी है और उनका कहना है कि जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। कांग्रेस और उसके शीर्ष नेता इस लोकसभा चुनाव में लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने के प्रयास में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तगड़ा हमला। कहा संविधान में छेड़छाड़ की बात पीएम की सहमति से कर रहे हैं बीजेपी नेता। 400 पार वाले बयान पर यहां पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी नेता संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं उसके पीछे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन प्राप्त है। पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्होंने लातूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के अपने मंत्री और नेता खुलेआम दावा कर रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें मिलने के बाद संविधान बदल दिया जाएगा और ऐसा पीएम की सहमति से हो रहा है। प्रियंका गांधी लातूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे इंडिया एमवीए कांग्रेस उम्मीदवार शिवाजी कालगे के लिए प्रचार कर रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी जनता को संविधान द्वारा प्रदत्त उनके समान अधिकारों से वंचित करने और देश को कमजोर करने के लिए संविधान को बदलना चाहती है। लेकिन मामला सार्वजनिक होने के बाद पीएम मोदी ने इसे दरकिनार करने का प्रयास किया और संविधान के साथ छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश से इनकार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने का समय है और अपने वोट का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अपने भविष्य, अपने अधिकारों और लोकतंत्र तथा संविधान को बचाने के लिए, देश की प्रगति के लिए वोट करें। हमारे महान नेताओं के महान बलिदानों से देश ने अपनी आज़ादी हासिल की और अब इसे सुरक्षित रखना आपके ऊपर है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि पिछले 2 कार्यकालों में बीजेपी सरकार ने क्या किया, इसके बारे में बात करने की बजाय पीएम मोदी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पिछले 70 वर्षों में कि सभी शासनों को दोष देते रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि नौकरी, शिक्षा, महंगाई को नियंत्रित करने, गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के जीवन में सुधार लाने के आपके सभी बड़े वादों का क्या हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए जनता में सहानुभूति की है लहर। वहीं आपको बता दें कि एनसीपी अजीत गुट के नेता छगन भुजबल ने दिया है ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार की मंत्री और डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने इस बात को स्वीकार किया है कि लोकसभा चुनाव में जनता का झुकाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में है और महाराष्ट्र में दोनों नेताओं के पक्ष सहानुभूति की लहर है। भुजबल ने यहां पर परोक्ष तौर पर इस बात को भी माना कि उद्धव और शरद की पार्टियों को कथित तौर पर भाजपा द्वारा तोड़े जाने से ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरव्यू में भुजबल ने कहा कि मेरा मानना है कि उनके पक्ष में सहानुभूति लहर है और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना विभाजित हुई है और फिर एनसीपी के बड़े हिस्से ने शरद पवार के खिलाफ जाकर पाला बदल लिया, उसी का परिणाम है कि शरद और उद्धव के पक्ष में सहानुभूति की लहर है और यही
उनकी रैलियों में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इस सनसनीखेज बयान देने के बाद छगन भुजबल ने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र समेत पूरे देश में लोगों का भरोसा अभी भी प्रधानमंत्री मोदी पर बना हुआ है और वो चाहते हैं कि वो मौजूदा लोकसभा चुनाव पीएम मोदी जीते और केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी हार रहे हैं, इंडिया गठबंधन 300 पार करेगी। 2 फेज की वोटिंग के बाद संजय राउत ने कर दिया दावा। जी दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बातचीत में कहा कि इस देश में 10 साल से एक तानाशाह राज कर रहा है। उससे अच्छा है कि देश में एक मिलीजुली सरकार बने, हम 2 प्रधानमंत्री बनाए या 4, ये हमारी मर्जी है, लेकिन इस देश को तानाशाही की ओर हम नहीं जाने देंगे। इंडिया गठबंधन 300 पार कर रही है और इससे पहले शनिवार को संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोल्हापुर दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया था। राउत ने कहा था कि पीएम मोदी महाराष्ट्र में अपना तंबू गाड़ रखे हैं, आगे वो मुंबई में भी 7 सभाएं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों को ये समझना होगा कि छत्रपति साहू महाराज की पराजय के लिए पीएम मोदी महाराष्ट्र में आते हैं। संजय राउत ने आगे कहा था कि साहू महाराज ने राज्य और देश को पुरोगामी विचार दिए हैं। साहू महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उनका हराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आते हैं। ये सुनकर मुझे जरा भी अचरज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का उस जगह से उम्मीदवार खड़ा करना गलत है। छत्रपति साहू महाराज को निर्विरोध चुनकर लाना यह हमारी भूमिका थी। कोल्हापुर की यह सीट शिवसेना की थी, फिर भी छत्रपति साहू महाराज के लिए हमने वो सीट छोड़ दी। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कम वोटिंग हुई तो जाएगा पद, वायरल हो रहा अमित शाह का बयान। खतरे में मध्य प्रदेश के 12 मंत्रियों की कुर्सी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब तक 13 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दोनों चरणों में 2019 की तुलना में कम वोटिंग हुई। इसके बाद कम वोटिंग को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच मध्य प्रदेश में भी अब तक 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। कम वोटिंग के बाद अमित शाह के बयान वाले वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में कम वोटिंग होगी उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि पड़ताल में सामने आया है कि अब 12 मंत्रियों के क्षेत्र में 8.5% कम वोटिंग हुई है। जानकारी के अनुसार 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री वाली होशंगाबाद सीट पर अब तक 7% कम मतदान हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के गृह क्षेत्र रीवा में पिछली बार की तुलना में 10% कम मतदान हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध बिना भाषण दिए लौटाया। समर्थकों और किसानों में धक्का मुक्की हाथापाई। कुलदीप बिश्नोई के गढ़ में पहुंचे थे रणजीत चौटाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में चुनावी सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला समर्थकों व किसानों में झड़प हो गई। चुनावी सभा में खूब हाथापाई व हंगामा हुआ और भाजपा प्रत्याशी को गांव चूली खुर्द में बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी का किसानों से पहले भी कई गांव में विरोध किसान कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव का बयान, बोले मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है। दूसरे चरण के बाद डिप्रेशन में है बीजेपी नेता। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेता डिप्रेशन में है और देश की जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है। पीएम मोदी मुद्दों की बात छोड़कर सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, उनका काम समाज में जहर बोना है। लोकसभा चुनाव के चरण में ही 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप हो गई है और अब प्रधानमंत्री दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब की बार 400 पार वाला नारा ही भूल गए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जब से दूसरे चरण का मतदान हुआ है तब से बीजेपी के नेता डिप्रेशन में आ गए हैं। पीएम मोदी ने इतना झूठ बोला कि देश की जनता सहन नहीं कर पा रही है। लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो गरीबी और बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। तेजस्वी ने आगे कहा कि पीएम मोदी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, गरीब किसान और महंगाई पर बात नहीं करते। उनको हिंदू मुसलमान के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बात करना नहीं आता। अब देश की जनता उन्हें पहचान चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निवीर लाने वाले सत्ता में आए तो पुलिस की नौकरी भी। अखिलेश यादव ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कन्नौज संसदीय क्षेत्र से चौथी बार मैदान में उतरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसंपर्क अभियान में शनिवार को भाजपा पर हमलावर नजर आए और
कानपुर देहात के शिवली से दोपहर में रोड शो शुरू करने के बाद 10 घंटे में 85 किलोमीटर क्षेत्र में औरैया व कन्नौज तक 3 जिलों को माथा। रोड शो नुक्कड़ सभाओं से कानपुर, बुंदेलखंड की अकबरपुर, जालौन व इटावा सीटों तक के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार व चंदा वसूले से देश में महंगाई बढ़ी है। जो कंपनियां करोड़ों रुपए चंदा भाजपा को दे रही हैं, वो मुनाफा भी जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से अपने उत्पाद महंगे कर कमाएंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर घेराव और मोदी की गारंटी को जुमला करार देते हुए जनता को घंटी थमाने जैसा बताया। और अखिलेश यादव ने कहा कि सेना में अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के साथ धोखा करने वाली भाजपा फिर सत्ता में आई तो पुलिस की नौकरी भी 3 साल की कर देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में फिर हिंसा। रविवार की सुबह इम्फाल में 2 समुदायों के बीच चली गोलियां और मोर्टार। जी हां दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रविवार की सुबह 2 समुदायों के बीच फिर लड़ाई शुरू हो गई। पुलिस ने बताया कि जातीय संघर्ष से ग्रस्त इम्फाल पश्चिम में 2 गुटों के बीच फिर से हिंसा हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब कई दर्जन हथियारबंद लोगों ने कांगपोकपी जिले में निकटवर्ती पहाड़ियों से इम्फाल घाटी के कौतरुक गांव पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ गोलियों ने ग्रामीणों के घरों की दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के पास के सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बनाए गए मोर्टार गोले, जिन्हें पंपी के नाम से जाना जाता है, वो भी गांव पर दागे जा रहे हैं और इससे गांव में रहने वाले लोगों में दहशत पैदा हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम में तोड़फोड़, जबरन वोटिंग का आरोप। कांग्रेस की मांग, मणिपुर में फिर कराएं मतदान। जी हां दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान प्रदेश कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा बल के सामने जबरन एनडीए को वोट डलवाए गए और उन्होंने उन मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग की मांग की जहां ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस सिलसिले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में दर्ज की गई अनियमितताओं और गड़बड़ी का हवाला देते हुए फिर से मतदान का अनुरोध किया। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि कई मतदान केंद्र पर गंभीर अनियमितताएं देखने को मिली। विशेष रूप से मतदान केंद्र नंबर 43/19 सिंह कैप में ईवीएम मशीनों को नष्ट किया गया और इसके अलावा मतदान केंद्र संख्या 43/46 पर बूथ पर कब्जा और धांधली की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की झूठ की फैक्ट्री अब ज्यादा समय नहीं चलेगी। भाजपा पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी पार्टी के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप होने संबंधी भारतीय जनता पार्टी के दावे को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि मोदी की झूठ की फैक्ट्री हमेशा नहीं चलेगी। असम में बारपेटा जिले के कयाकुची में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और 65% शिक्षित युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सत्ता में आएगा और भाजपा को रोकेगा। हमारी सरकार बनने पर हम महंगाई को काबू करेंगे और हमारा ध्यान गरीब लोगों पर होगा। हम सरकारी विभागों में 30 लाख रिक्तियां भरेंगे। और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार करार देते हुए उन पर सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने, काला धन वापस देश में लाने और हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने तथा किसानों की आय दुगनी करने के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुंबई निकल गए बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल। जनता के बीच रहने में थी दिक्कत, अजय राय ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने मेरठ में टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया था और अब मेरठ में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग हो गई है। वोटिंग खत्म होने के बाद अरुण गोविल के घर पर सन्नाटा हो गया है और वो मुंबई रवाना हो गए हैं। इस पर यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा कि पता चल रहा है कि मेरठ से भाजपा प्रत्याशी रहे अरुण गोविल जी चुनाव निपटने के अगले ही दिन मुंबई निकल गए और इसी के साथ शायद इन्हें जनता के बीच रहने में दिक्कत थी। ये जनाब कल पोलिंग बूथ के अंदर वीडियोग्राफी करा रहे थे। इसके चुनाव प्रचार में एक व्यापारी की जेब से 36,000 रुपये उड़ा लिए गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अजय राय ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में जब एक पत्रकार ने इनसे मेरठ के मुद्दे पूछे तो इन्हें कुछ पता ही नहीं था। जवाब में ये इतना ही बोल पाए कि पहले चुनाव हो जाए फिर मुद्दे देखेंगे। अब बताइए, ऐसे नेता से जनता को क्या उम्मीद होगी? ऐसे नेता कम अभिनेता से तो राम ही बचाएं।
यूपी कांग्रेस के चीफ ने कहा कि वैसे भाजपा के अधिकांश नेताओं की यही रीति नीति है, उन्हें जनता और जमीन से कोई लेना देना नहीं है, वो बस पैराशूट पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं। बता दें कि शूटिंग के सिलसिले में अरुण गोविल को मुंबई जाना पड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान बीजेपी विधायक की दबंगई, बीएसएफ जवान और बीएलओ को धमकाने का वीडियो वायरल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग के साथ ही सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब रिजल्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जोधपुर के शेरगढ़ से विधायक बाबू सिंह राठौड़ दबंगई करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी विधायक मतदान केंद्र पर तैनात बीएसएफ जवान पर बुरी तरह भड़क रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने देख लेने की धमकी देते हुए कह रहे हैं कि बंदूक मत दिखाना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ शिकायत के लिए पहुंची चुनाव आयोग। जी दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से उनके खिलाफ शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंची। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनाव आयोग में मामला दर्ज कराया। हिमाचल में चुनावी प्रचार के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने टिप्पणी को अपमानजनक बताया। दरअसल इस मुद्दे पर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की एक चुनावी सभा में अपमानजनक भाषण दिया है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि आज अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नक्शे कदम पर चलते हुए बेहद अपमानजनक भाषण दिया। उनका भाषण चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के अलावा शालीनता और सच्चाई के सभी मानकों का सभी उल्लंघन करने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को भाषण का संज्ञान लेने और अनुराग ठाकुर को तुरंत नोटिस जारी करने के लिए लिखा है। रमेश ने यह भी कहा कि आयोग को ये समझना चाहिए कि सही ढंग से कार्रवाई नहीं होने के कारण इन्हें ऐसे भाषणबाजी करने की हिम्मत मिल रही है। यदि वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम जनता के सामने और अदालतों में इन्हें घसीटते रहेंगे, जो समझते हैं कि वो कानून से ऊपर हैं। ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर लोगों की संपत्ति और उनके बच्चों के बजाय मुसलमानों को देने वाले विदेशी मदद से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पीछे एक विदेशी हाथ लगता है, वो आपके बच्चों की संपत्ति मुसलमानों को सौंपना चाहते हैं और देश के परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहते हैं और देश को जाति एवं धर्म आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में दावा किया था कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने पूरी तरह से कांग्रेस और उसकी विचारधारा पर कब्जा कर लिया है और आपको तय करना है कि कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना है, यह नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना है, जो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर इस प्रकार के बयान के बाद अब घिरते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, क्योंकि इनके खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है कांग्रेस शिकायत लेकर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि शरद पवार ने कहा पीएम मोदी को दोबारा सत्ता में लाना है खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में वापस लाने के लिए वोट करना खतरनाक है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार भारत में तानाशाही लागू करेगी। शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर के संगोला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देकर दोबारा सत्ता में लाना खतरनाक है और वो देश में तानाशाही लागू कर देंगे। दिग्गज नेता ने दावा किया कि विदेशियों ने चुनावों पर नजर रखने के लिए भारत का दौरा किया है, ये देखने के लिए कि क्या भारत में लोकतंत्र जीवित रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनावों पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों ने हमारे देश का दौरा किया था, जो 2 दिन पहले वो मुझसे मिले। मैंने उनसे पूछा आप भारत क्यों आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो ये देखना आए हैं कि भारत में लोकतंत्र बचेगा या नहीं। केंद्र में खतरनाक मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए वोट करने के खिलाफ अपनी चेतावनी दोहराते हुए एनसीपी एससीपी प्रमुख ने कहा कि ये चुनाव आसान नहीं है और नरेंद्र मोदी को एक और मौका देना खतरनाक होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देते हुए पवार ने कहा कि भारत पहले से ही तानाशाही रास्ते पर है और जो कोई भी मोदी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी चाहते हैं देश में
मुद्दा रहित चुनाव हो, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा। जी हां दोस्तों, आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने विपक्षी दलों के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा इस्तेमाल की जा रही रणनीति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उसके कारण लोकतंत्र पर बेहद गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। समाचार एजेंसी के अनुसार संजय सिंह ने गुजरात के वडोदरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि क्या विपक्ष को निशाना बनाकर उन्हें जेल में डालकर कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करके और हर किसी को सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या भाजपा की मोदी सरकार इस तरह से देश को मजबूत बना पा रही है? यह हमारे और आपके लिए एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।